बाहर नहीं रहते तो कैसे होगा। माँ विधवा, बड़ी भाभी भी विधवा है, उनके पापा भी 4 साल पहले डेट कर गए। तो अच्छा, बाहर मतलब 10 जो मरे रुपया हैं हाँ, उनके माँ विधवा, बड़ी भाभी भी विधवा है, माँ भी विधवा, बड़ी भाभी भी विधवा, और वो भी पत्नी भी विधवा हो गई। पत्नी भी विधवा हो गई। पापा भी डेट कर गए हैं टुनटुन सिंह का। मतलब दारू के वजह से ही? जी, दारू की वजह से। नहीं कोई बात नहीं, तबीयत खराब था, तबीयत खराब, किडनी कोई का। बात, तबीयत खराब था जी। तबीयत नहीं कोई बात नहीं बोलेंगे। आप कौन दीदी? आंटी। उनकी आंटी हैं जो मरे हैं? हाँ आंटी। कितने बरस की थे वो? हमरा नहीं पता है, हमारा नया शादी हुआ। नया शादी हुआ है। तो मतलब कितने उनके बाल बच्चे हैं? जी 2। कितने बड़े बड़े बाल बच्चे हैं? 2 है 2 बाल बच्चे हैं जी। इस परिवार से टुनटुन सिंह जी की मौत हुई है और उनके 2 बच्चे हैं। उस बच्चों को देखिए और सोचिए कि उनके भाग्य का विधाता अब कौन बनेगा, उनका पालन पोषण कौन करेगा। और हालात को दिखा रहे हैं, थोड़ा सा बुला दीजिए। और माननीय नीतीश कुमार जी, आपको याद होगा कि 8 महीना पहले आप बोले थे छपरा वाले कांड में कि पिएगा तो मरेगा। एक बात बताइए, तो फिर आपके बिहार में शराबबंदी है कैसे? जब शराबबंदी कागज पर है और हर जगह बिकता है, मिलता है और लोग पी के मर जाते हैं, तो आप अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। और अभी जो 4 लाख मुआवजा की बात हो रही है, क्या 4 लाख में इनका परिवार का जीवन भर पालन पोषण चल जाएगा? क्या इनके घर का हालात सुधर जाएगा? क्या इनके घर के बच्चों का स्थिति बन जाएगा? कौन है उनके बच्चे? तो बाबू को बुलाइएगा। अब देखिए जरा सा, इसका उम्र देख लीजिए, क्या ये बच्चा अपना घर चला सकता है? इस स्थिति में है। कितना उम्र बाबू आपका? यहीं कुछ 17 साल। 17 साल। को भाई हैं आप? 2 भाई। 2 भाई हैं। कहाँ एक और भाई? वो पंजाब में है। कितने वर्ष के हैं वो 19 साल। देखिए बेचारा 2 भाई है और एक भाई बाहर जाके कमा रहा है। घर की स्थिति को आप समझ सकते हैं कि पढ़ाई छोड़कर बाहर जाके कमा रहा है। और इनके घर के जो परिवार के जो गार्जियन थे वो इस दुनिया में नहीं है। और इस बच्चे की स्थिति को देख लीजिए, इनके माँ का बोलने का स्थिति नहीं है, वो बोल नहीं पाएंगी। और घर के हालात भी इतने अच्छे से नहीं है कि हम आप बोलिएगा कि बहुत बड़ा VIP घर के हैं। बहन को दिखाने जा रहे हैं, आप इस बहन की हालात को देख के अच्छे से समझ सकते हैं। जरा इस बहन के हालात को देख लीजिए, समझ लीजिए। और क्या कहें हम, क्या इनसे पूछे जिनका एक पल में सब कुछ उजड़ गया है। इनका पति, आज के डेट में इनके पति दुनिया में नहीं है और इनके 2 बच्चे हैं। यह माँ कैसे अपने बच्चों का परवरिश करेगी? जरा सोचिए, समझिए और राय कमेंट बॉक्स में दीजिए कि क्या मांग कीजिएगा आप, क्योंकि अब तो जो हो गया है वो वापस नहीं आएगा। लेकिन फिर भी हमारे चैनल के माध्यम से, दर्शकों के माध्यम से क्या मांग कीजिएगा कि बच्चों के परवरिश के लिए या घर का जो कार्यक्रम है वो आगे बढ़े? क्या बोलिएगा? कुछ हिम्मत करके बोलिए, अब तो हिम्मत करना पड़ेगा आपको। मेरे बच्चों को परवरिश करिएगा। क्या पूछें इनसे, क्या बोलें, समझ नहीं आ रहा है। माननीय नीतीश कुमार जी, आपके वजह से बिहार में ना जाने कितनी माँओं का औलाद खत्म हो गया, कितनी बहनों का सुहाग उजड़ गया और कितने बच्चों के माँ बाप खत्म हो गए। सिर्फ और सिर्फ आपके ईगो का प्रॉब्लम था। और कहीं ना कहीं मैं बिहार सरकार से, तमाम उन लोगों से हाथ जोड़ के भीख मांगता हूँ, यहाँ के नेताओं से मांग करता हूँ कि इनके बच्चों के फ्यूचर के लिए, कि कम से कम उनका पढ़ाई लिखाई हो जाए। इस बहन के भविष्य के लिए, इस परिवार के भविष्य के लिए थोड़ा लज्जा कीजिए, शर्म कीजिए लोग, आगे आइए लोग और इनका मदद कीजिए लोग। और ऐसा कोई व्यवस्था लगाइए, ऐसा कोई कानून लगाइए कि पूर्ण रूप से पूरे बिहार में शराब बंद हो जाए। अन्यथा अगर आप लोगों के हाथ में नहीं है, वो ताकत आप लोगों के पास नहीं है और पूर्ण रूप से आप शराब बंद नहीं करा सकते हैं, तो पूर्ण रूप से शराब चालू कर दीजिए, ना कि ताकि लोग जहर पी के ना मरे। शराब पिए वो अपना भोगेंगे, लेकिन शराब बंद के नाम पर जहर बाजार में बिक रहा है और शराब माफिया खुलेआम शराब बेच रहे हैं, जिसको संरक्षण ऊपर से लेकर नीचे तक, नेताओं से लेकर पुलिस तक दिया जा रहा है। हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि अब ये सब ना हो, बिहार को बचा लीजिए महाराज, और इस माँ बहन के साथ कम से कम न्याय हो, इसके लिए आप तमाम जितने युवा नेता हैं आगे आए। और नीतीश कुमार जी से हाथ जोड़ के विनती है कि कम से कम अभी भी लज्जा शर्म करे सरकार, और दारू जो अब बंद करवा के रखे हैं चालू करवा दें या पूर्ण रूप से बंद करवा दें। क्या बात करें। अच्छा, कब मरे थे दीदी चाची? 14 तारीख को। आप क्या है उनकी? आंटी। आप आंटी हैं। 14 तारीख को मरे थे। पहले से शराब पीते थे क्या वो?
अब वो तो बाहर रहते थे, हम तो बगल के हैं, हम तो नहीं जानते अब हैं कि रोज- सोचिए, बहुत बड़ा बात बोले हैं आंटी, समझिएगा, आप विवरण नहीं मानिएगा। वो बाहर रहते थे, भारतीय हैं हम, हिंदुस्तानी हैं हम, हिंदुस्तान के कोने कोने में शराब बिकता है, वो बाहर रहते थे, पीते थे और आदत बिगड़ा हुआ था। जब घर आए और यहाँ पर शराब के नाम पर जहर पी लिए, उनको नहीं मालूम था कि यह जहर बिक रहा है। अगर उनको मालूम होता तो कभी नहीं पीते। तो कहीं ना कहीं शराबबंदी कब सफल होगा? जब पूर्ण रूप से पूरे देश में शराबबंदी होगा, तब नशा से मुक्त होंगे, और नहीं तो ऐसे ही बिहार में आए दिन माँ बहनों का गोद उजरेगा। बोलिए। जानते हैं तो बाहर नहीं रहते बोलिए, तो बोलिए। कैसे होगा? माँ विधवा, बड़ी भाभी भी विधवा है, उनके पापा भी 4 साल पहले डेट कर गए। तो बाहर जो 10 मरे रुपया- हैं हाँ, उनके माँ माँ विधवा, बड़ी भाभी भी विधवा है, माँ भी विधवा, बड़ी भाभी भी विधवा, और वो भी पत्नी भी विधवा हो गई। पत्नी भी विधवा हो गई। और पापा भी डेट कर गए हैं टुनटुन सिंह का। मतलब दारू के वजह से ही? जी दारू के वजह से नहीं, कोई बात नहीं। तबीयत खराब था, तबीयत खराब, किडनी कोई का। बात, तबीयत खराब था। जी। तबीयत खराब, देखिए कोई वो चीज़ नहीं है। अब सोच, सबसे बड़ी समस्या को समझने की आवश्यकता है कि इनके जो मतलब घर में है, कोई मर्द नहीं थे, इनके पति ही थे संभालने वाले घर को। कमाते थे और सब किसी का परवरिश करते थे। वही कमाने वाले लेकिन थे। आज के डेट में तो 3-3 को विधवा को देखने वाला कोई नहीं है। कौन देखेगा? एक तरफ शराब बंद है और एक तरफ चालू है। अगर शराब नहीं ना चल रहा है, जहर बिक रहा है, चल रहा जहर है। बिक रहा है। तो ये बंद करवाने से क्या फायदा है? कोई जब फायदा नहीं किसी है। के घर में किसी का बेटा मर रहा है, किसी का पति मर रहा है, ये बंद करने से नीतीश जी को कोई फायदा है? नहीं, कोई फायदा नहीं। क्या मांग कीजिएगा आप? मांग हम क्या करें? मांग तो ये लोग करेगा लोग, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि इनके दोनों बेटा जितना पढ़े उतना वो पढ़ा दे। देखिए, सरकार क्या करेगी, मुआवजा देगी नहीं देगी ये बात का बात है, लेकिन यहाँ के माननीय विधायक, माननीय सांसद, जिला परिषद जो भी हो, हाथ जोड़ के विनती है, अगर आप लोग सच में इंसान है, मर्द है, तो इस परिवार के लिए लड़िए, इस परिवार का सहयोग कीजिए और इनके साथ खड़ा रहिए। क्या कसूर है इस माँ का, इस बहन का, इसके लिए ज़रा थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, आगे आइए। और अभी भी लज्जा शर्म हो, नीतीश कुमार जी तो बार बार बोल रहे हैं, शराब या पूर्ण रूप से बंद करवा दीजिए या पूरे बिहार में शराब चालू करवा दीजिए, अन्यथा जहर पिला के जो लोग मर रहे हैं इनका हाय लगेगा। और मजबूरी है कि इतनी बड़ी बात हम कैमरा के माध्यम से, चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं, क्योंकि जो स्थिति में ये बहन है, इस स्थिति को कोई समझने वाला, बूझने वाला नहीं है। आप देख रहे हैं बाबा एक्सप्रेस न्यूज, मैं हूं राम बख्श सचिन बाबा। जय हिंद, जय भारत।